तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 94 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ज़ाई वैंग जो होता है वो अपनी गार्ड्स की पावर को एक्टिवेट कर लेता है। उसके अवेकन होने के बाद ज़ाई वैंग काफी ज्यादा बदल जाता है। तो ज़ाई वैंग जब उनके सामने अपीयर होता है तो फादर भी वहां पर घुटने टेक कर बैठे होते हैं और फादर उसे कहता है कि मेरे बेटे के पास एंशिएंट गार्ड्स की पावर आ गई। इसका मतलब यह है कि मेरा बेटा जो है यहाँ पर एक अलग राम में चला गया है, मेरा बेटा तो एक गार्ड बन गया है। जबकि हमारा ज़ाई वैंग जो होता है अपने फादर की तरफ देखता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे दिल के अंदर एक एम्प्टीनेस को देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे बच्चे तुमसे बहुत दूर है क्योंकि तुमने कभी इनकी कदर ही नहीं की। और इसी के साथ ही वो वहां पर उसके सामने घुटने टेक देते हैं और उसे कहते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज यहाँ पर मुझसे ठीक से बात करो, मैं तुम्हारा फादर हूँ। और अब जबकि तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुके हो तो हमारी ज़ाई फैमिली मेन लैंड में पूरी की पूरी कंट्री ऑफ ली के ऊपर कब्जा कर सकती है, हम लोग पूरे कंट्री को हरा सकते हैं। उसके फादर की सोच आज भी यहाँ पर बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसे कि वो यहाँ पर पहले अपनी फैमिली को टॉप 1 की फैमिली बनाना चाहता था, पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करना चाहता है। लेकिन हमारा ज़ाई वैंग जो है वो उससे काफी ज्यादा अलग है। ज़ाई वैंग यहाँ पर कुछ और करना चाहता है। तो ज़ाई वैंग को यहाँ पर दूसरी जो विल पावर्स हैं उनकी कॉल आती है, यानी कि उनका पता चला, उसको महसूस आता है कि उसे वहां पर जाना चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर अभी किसी और जगह पर जाना है। ज़ाई वैंग वहां पर से पीस हार्बर की तरफ निकल पड़ता है क्योंकि उसे जाकर रोग को रोकना होगा। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा रोग जो होता है वहां पर अभी फाइट को रोक देता है क्योंकि उसका टीचर मून बियोंग वहां पर आ जाता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है तीसरी विल की पावर भी एक्टिवेट हो चुकी है, यानी कि तीसरी विल की पावर को किसी ने अवेकन कर लिया है और मुझे लगता है कि वो ज़ाई वैंग है। तो मून बियोंग इसी के साथ जिस तलवार के ऊपर बैठा होता है उस तलवार को तोड़ देता है और कहता है कि इन तीनों एंशिएंट गार्ड की पावर्स में से जो मैलिस की पावर थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक और डिस्ट्रक्टिव थी और रोग के पास ये पावर है, लेकिन रोग इसको ठीक तरह से अवेकन नहीं कर पाया। और जब तक रोग इसको ठीक से अवेकन नहीं कर पाता तब तक हम लोग अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अब ये मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि मैं भी यहाँ पर एक विल होल्डर हूँ, मेरे पास भी एंशिएंट गार्ड की पावर है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कंट्रोल करूँ, यानी कि मैं यहाँ पर तुम्हारी पावर्स को अवेकन करने में तुम्हारी मदद करूँ। जबकि चीशेंग उसे कहता है कि तुम मून बियोंग हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं मून बियोंग हूँ। और इसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है कि चीशेंग अब यहाँ पर इस फाइट में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, तुम्हें तुम्हारी सजा बाद में दी जाएगी, पहले यहाँ पर से तुम निकलो। और इसी के साथ ही वो उसकी बॉडी को हील कर देता है। हालांकि उसकी बॉडी के अंदर एक बड़ा सा सुराख हो गया था, लेकिन इसके बावजूद मून बियोंग की पावर्स के साथ उसकी बॉडी का वो होल फिल हो जाता है। और फिर साथ ही उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारी पावर्स की भी जरूरत नहीं है, जिन पावर्स को तुम यूज करके रोग से फाइट कर रहे थे। और साथ ही उसके पास उसकी सारी पावर्स छीन लेता है और इसी के साथ ही चीशेंग जो होता है वहां पर नॉर्मल शेप में आ जाता है, नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि अब जाओ यहाँ पर से, अब बैटलफील्ड के ऊपर तुम्हारा कोई काम नहीं। और इसी के साथ ही वो चीशेंग को वहां पर नीचे एक स्टैंड के ऊपर उतार देता है। चीशेंग कहता है कि मून बियोंग क्या तुम यहाँ पर दूसरों की पावर्स को कंट्रोल कर सकते हो? मेरी सारी की सारी बैटल पावर, मेरी स्पिरिचुअल पावर सारी चली गई। इसका मतलब यह है कि तुमने भी यहाँ पर एंशिएंट गार्ड्स की पावर्स को अवेकन कर लिया है, वो पावर्स जो मुझे चाहिए थी। लगता है कि यहाँ पर अब एंशिएंट गार्ड्स की पावर्स के बीच में फाइट होने वाली है। तो मून बियोंग जो होता है वो मैलिस से कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मैं तुम्हें रोक नहीं कह सकता क्योंकि तुम्हारी बॉडी को पूरी तरह से मैलिस ने कंट्रोल कर लिया है। तुम्हारा किलिंग इंटेंट तो बहुत ज्यादा है और मुझे यहाँ पर इस किलिंग इंटेंट को रोकना होगा ताकि मैं यहाँ पर रोग को दोबारा वापस निकाल सकूं। तो वो उसे कहता है कि मून बियोंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? और इसी के साथ ही मून बियोंग आगे बढ़ता है और उसे कहता है जरा यहाँ पर अपने आप को देखो, अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो? रोग तुम यहाँ पर मैलिस नहीं हो, अपनी मैलिस को यहाँ पर कम करो। और इसी के साथ जैसे वो उसके माथे के ऊपर हाथ रखता है, साथ ही अपनी एनर्जी के साथ, अपनी लव की पावर के साथ उसकी बॉडी के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डालता है, तो उसी के साथ ही वो उसकी पावर्स को वहां पर छीनने की कोशिश करता है ताकि वो मैलिस की पावर्स को वहां पर डिसिपेट कर सके। लेकिन वहां पर मैलिस बहुत ही तेजी के साथ बहुत ही पावरफुल ऑपरेशन दिखाती है जिसकी वजह से मून बियोंग जो होता है वो अपने काम में नाकाम हो जाता है, यानी कि वो उसकी बैटल स्पिरिट को वहां पर उसके पास से नहीं छीन पाता। और इसी के साथ ही मैलिस चिल्लाकर उसे कहता है कि मुझसे दूर रहो, तुम मुझसे दूर रहो, मैं यहाँ पर किसी इंसान के हाथों से कंट्रोल नहीं होने वाला, बल्कि तुम लोग तो यहाँ पर एंशिएंट गार्ड की पावर्स को कंट्रोल कर चुके हो किसी टेस्ट को पास करके, लेकिन मैं यहाँ पर किसी इंसान के हाथों कंट्रोल नहीं होंगी। और इसी के साथ ही मैलिस की पावर वहां पर जबरदस्त पावर के साथ रिलीज होती है। तो मून बियोंग कहता है कि मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, मैं इतनी आसानी के साथ इसकी पावर्स को डिमिनिश नहीं कर पाऊंगा। और इसी के साथ ही मून बियोंग कहता है कि तुम्हारे टीचर होने के नाते मुझे यहाँ पर तुम्हें सबक तो सिखाना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं ताकि फाइट करके उसे सबड्यू किया जा सके। और साथ ही मून बियोंग वहां पर सोच रहा था, जब पहली बार मैंने तुमसे फाइट की थी उस वक्त मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे पास कौन कौन से सीक्रेट्स हैं क्योंकि तुम जीडो के बेटे हो, लेकिन आज मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि अब तुम और क्या कुछ कर सकते हो। लेकिन आज मेरे पास भी उतनी पावर है जितनी पावर्स तुम्हारे पास हैं। रोग तुम हमेशा से बहुत ज्यादा स्पेशल थे, लेकिन तुम वैसे ही आज भी इनकम्प्लीट हो, यानी कि उस वक्त भी तुम कंप्लीट नहीं थे। और इसी के साथ ही वो मैलिस होती है उसे कहती है कि तुम भी काफी ज्यादा पावरफुल हो। और रोमाना जो मून बियोंग उसे कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है कि यहाँ पर मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन ये तो बाद में पता चलेगा कि हम दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है। और इसी के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और मून बियोंग भी उसके ऊपर अटैक
करने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों वहां पर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जबकि इसी के साथ दिखाते हैं कि मून ब्योंग जो होता है वो उसके पंजे को पकड़ लेता है। जब हमारा मेलिस जो होता है उसके ऊपर अटैक करती है तो मेलिस के हाथ को वो पकड़ लेता है और उसे कहता है तुम्हारी मूवमेंट्स जो है वो काफी ज्यादा स्लो हो चुकी है और मैं जहां पर तुम्हारी मूवमेंट्स को देख सकता हूं। और इसी के साथ ही हमारा मून ब्योंग जो होता है उसका हाथ पकड़ने के बाद उसके पेट के ऊपर अपनी उंगली मारता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को फिर से उसकी बॉडी के अंदर डालता है ताकि वो उसके ऊपर के यानी मैलिशियस पावर को डिकम्पोज कर सके। और जैसे ही वहां पर अपनी पावर उसकी बॉडी के अंदर डालता है, साथ ही वो वहां पर अपने एंजल के हाथ को भी यूज कर रहा था, यानी कि वो अपनी एंशिएंट गार्ड की लव की पावर को रिलीज करते हुए उसकी बॉडी के अंदर अपनी पावर्स को डालता है। तो रोग वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और रोग के वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरने के बाद उसकी पावर्स जो होती है वो काफी कम रह जाती है, उसकी पावर्स जो होती है ऊपर से हट रही होती हैं। तो मून ब्योंग कहता है कि अब ये काफी ज्यादा अच्छा है, जब तुम्हारी जो रेड स्किन खत्म हो जाएगी तब तुम्हारी जो असली बॉडी है वो वहां पर से अपीयर होगी। और मैं यहाँ पर इस बात से काफी ज्यादा खुश हूँ। लेकिन इसी के साथ ही मैलिस फिर से वहां पर ओवरटेक कर लेती है और मैलिस वहां पर हमारे रोग को फिर से उठाकर खड़ा कर देती है। और हमारा जो मून ब्योंग होता है वो कहता है लगता नहीं है कि मैं इतनी आसानी के साथ यहाँ पर इसकी पावर्स को यहाँ पर से गायब कर सकता हूँ, क्योंकि मैलिस की पावर जो है वो डिस्ट्रक्शन की पावर और इसकी पावर हम दोनों की यानी कि मेरी और ज़ाई वैंग की जो विल की पावर है उनसे बहुत ज्यादा है। उसी के साथ ही रोग जब उठकर खड़ा होता है तो रोग उठकर खड़े होने के बाद सबसे पहले उसकी बैटल स्पिरिट को पकड़ लेता है, यानी उसके एंशिएंट गार्ड की लव की पावर की बैटल स्पिरिट गार्डियन को पकड़ लेता है और उसे गले से पकड़ने के बाद अपनी मैलिस पावर को उसकी बॉडी के अंदर डालता है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स जो होती है उसकी एनर्जी लेवल जो होती है वो फ्लो हो जाती है और इसी के साथ ही गार्डियन की बॉडी वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और उसी धमाके के अंदर से हमारा रोग जो होता है बाहर निकलता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि लव यहाँ पर इवल को हरा सकता है। मैलिशियसनेस जो है वो इवल से निकलती है, जबकि लव जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है। तो मून ब्योंग कहता है कि हाँ इसे लगता है कि लव कमजोर होता है और इसी के साथ जैसे वो आगे बढ़कर मून ब्योंग को पंच मारता है और साथ उसे गले से पकड़ लेता है और उसे गले से पकड़ने के बाद से कहता है कि अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो मून ब्योंग, अब तुम्हें भी यहाँ पर मेरी मैलिशियसनेस से कोई नहीं बचा सकता, अब तुम्हें यहाँ पर मैलिस के हाथों से मरना पड़ेगा। तुम एक हीरो बनकर यहाँ पर मुझे रोकने के लिए आए थे, लेकिन अब तुम भी यहाँ पर मेरे हाथ से मरने वाले हो। वो हमारे मून ब्योंग को वहां पर नीचे गिराकर बैठा होता है और उसे कहता है कि मून ब्योंग अब इस बात को मान भी लो कि ये लव कुछ भी नहीं है, तुम्हें जो पावर्स मिली हैं वो बिल्कुल बेकार है, असली एंशिएंट गार्ड की पावर्स तो ये हैं जो मेरे पास हैं। और इसी के साथ ही मून ब्योंग को दिखाते हैं कि उसकी सांस बंद हो रही होती है और साथ उसकी रस्सें वहां पर फूलना शुरू हो जाती है। लेकिन इसी के साथ ही मून ब्योंग वहां पर हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है रोग मुझे यहाँ पर फोर्स मत करो, मुझे अपनी पावर्स को यूज करने पर फोर्स मत करो। और इसी के साथ ही हमारा मून ब्योंग जो होता है वहीं पर से अपनी पाम को सामने की तरफ करता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर एक जबरदस्त अटैक करता है। जब वो पाम अटैक करता है तो इसी के साथ ही मैलिशियसनेस जो होती है पीछे की तरफ हट जाती है। हमारा रोग जो होता है अपनी बॉडी को कवर करते हुए पीछे की तरफ हटता है। तो मून ब्योंग उसे कहता है कि तुम्हारी पावर्स वाकई में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं, जिसकी वजह से मुझे भी यहाँ पर काफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन क्या तुमने यहाँ पर अपने टीचर को इतना कमजोर समझ लिया है कि तुम इतनी आसानी के साथ अपने टीचर को यहाँ पर हरा सकते हो? अब मैं भी यहाँ पर सीरियस होने वाला हूँ। जबकि रोग उसे कहता है ये बात तो मुझे पता थी कि तुमने अभी तक यहाँ पर अपनी फुल पावर्स को मेरे खिलाफ यूज नहीं किया, क्योंकि एंशिएंट गार्ड की पावर्स इतनी कमजोर तो नहीं हो सकती कि इतनी आसानी के साथ यहाँ पर हार जाएं। और इसी के साथ ही वहां पर ज़ाई वैंग की भी एंट्री हो जाती है। तो ज़ाई वैंग वहां पर आता है और उसे कहता है कि लगता है कि मैं यहाँ पर लेट हो गया हूँ, यहाँ पर तो पहले से ही काफी लोग आ चुके हैं, लेकिन रोग तो मेरा ओपोनेंट है। तो ये बात सुनने के बाद मून ब्योंग उसे कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर अब ज़ाई वैंग भी आ गया है, तुम दोनों को एक दूसरे के साथ कम्पीट करना क्यों है? तो ज़ाई वैंग उसे कहता है कि मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि रोग यहाँ पर नई पावर्स मिलने के बाद कितना स्ट्रॉन्ग हो गया है और मैं अपनी नई पावर्स मिलने के बाद क्या इसे हरा पाता हूँ या नहीं। ये वाली जो फाइनल बैटल है ये रोग और ज़ाई वैंग के बीच में होने वाली है। तो क्या हमारा रोग जो है वो मैलिशियसनेस के कंट्रोल से बाहर निकल पाएगा? क्या वो यहाँ पर अपना कंट्रोल वापस ले पाएगा और पावर्स को अवेकन कर पाएगा या नहीं? और ये फाइनल टेस्ट कौन सा होने वाला है ये हम लोग अगली कुछ एपिसोड्स में जान पाएंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।